हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुफ्लिक्स एकेडमी में। मैं नवीन कुमार आज आप सभी को रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में जो भी क्रांति हुए हैं उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स वे में, उस चीज़ को आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे AFO हुआ या ADO हुआ या ICAR का UG PG एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या IFCO में, उस चीज़ क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन। हम लोग देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हरित क्रांति होता है ये हम लोग देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज क्वाइंड बाय विलियम एस गॉड इन 1968 टू डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी बेस्ड इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन व्हीट एंड राइस। ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म था, ये साइंटिस्ट जो दिए थे विलियम एस गॉड, उनका नाम है, 1968 में। और व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से ग्रीन रिवोल्यूशंस लाइमलाइट में आया था। तो देखिए क्वेश्चन इससे क्या रेज किए जाएंगे एग्जाम्स में। या तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड कौन से साइंटिस्ट क्वाइंट किए थे। तो हम लोग यहाँ इजली देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विलियम एस गॉड 1968 में क्वाइंट किए थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से फूड इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था। तो इसमें व्हीट एंड राइस का ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रेवोल्यूशन आर हाई यील्डिंग वराइटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। हाई यील्डिंग वराइटीज है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। ये तीनों कंपोनेंट्स की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा लाइमलाइट में आया, हमारा फूड प्रोडक्शन बूम हुआ था। और नेक्स्ट इसमें आता है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर क्वेश्चंस आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, देन डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ही वाज अमेरिकन साइंटिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, एंड ही वाज अवार्डेड विथ नोबेल पीस प्राइज इन 1970। तो ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स वे में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड कब मिला था, चाहे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, किस कंट्री के। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट जो आता है हमारे अपने कंट्री इंडिया में, who is regarded as the father of green revolution, then Dr. M.S. Swaminathan is considered as the father of green revolution in India. He was awarded with World Food Prize in 1987 by FAO, Food and Agriculture Organization. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज से उन्हें सम्मानित भी किया गया था 1987 में। नेक्स्ट हम लोग जो रिवोल्यूशन देखते हैं क्या है, वर्टिकल रिवोल्यूशन। दिस रिवोल्यूशन डील्स विथ मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम जैसे इंटर क्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, उस क्रॉपिंग सिस्टम्स को यूटिलाइज करके एक पर यूनिट लैंड से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था, उस रिवोल्यूशंस को वर्टिकल रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कि वर्टिकल रिवोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो हमारे एग्जाम्स में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। नीला क्रांति मछली उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरा क्रांति, यह फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। फूड प्रोसेसिंग इन सेंस जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, उसको जो भी फसल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग जो बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इसमें फूड प्रोसेसिंग में आते हैं। नेक्स्ट रिवोल्यूशन है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, खाद उत्पादन से संबंधित है ग्रे रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है इसमें येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वाइल्ड सीड्स प्रोडक्शन। जनरली इसमें मस्टर्ड का अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, इसलिए ये पीला क्रांति ये वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटो मीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसमें पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रॉन या ओनियन प्रोडक्शन। प्रॉन क्या हुआ, तो झींगा, ये हमें गुलाबी क्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट या हनी प्रोडक्शन, ये दोनों से रिलेटेड संबंधित है गोल्डन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट रिवोल्यूशन इसमें कौन सा है, राउंड रिवोल्यूशन।
ग्राउंड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट रिवोल्यूशन इसमें है सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विथ एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसमें ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू बायोफ्यूल या जैट्रोफा प्रोडक्शन, जैट्रोफा वायल होता है, इससे बहुत जगह इससे डीजल बनाए जाते हैं। तो ये ब्लैक रिवोल्यूशन बायोफ्यूल या जैट्रोफा प्रोडक्शन से संबंधित है। रेनबो रिवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति, ये ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट जो है परभानी रिवोल्यूशन, परभानी रिवोल्यूशन से रिलेटेड टू ओकरा प्रोडक्शन, ओकरा भिंडी, और प्रभा जो होता है ये ओकरा का वैरायटी है। तो ये सब जितने भी आज हम लोग रिवोल्यूशंस देखे एग्रीकल्चर्स में, ये सब कृषि जगत के क्षेत्र में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारे एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।